बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स ऑफ पंजाब बोर्ड चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 करेंगे। अपनी प्रीवियस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 एंड 2 जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पार्ट नंबर 3 से जो है वो स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले जो है वो हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर इक्वल है 2 आयोटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस आयोटा। रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y से क्या मतलब है, मतलब हमने रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को यूज करते हुए हम x एंड y की रियल वैल्यूज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखिए कि हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होते हैं जब उनके रियल पार्ट्स इक्वल हो और उनके इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, ठीक है, और एक और मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेती हूँ x प्लस वाई आयोटा, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, a प्लस बी आयोटा इक्वल है x प्लस वाई आयोटा के, तो मेरे पास ये रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, मतलब इसे मैं a इज इक्वल टू x लिख सकती हूँ, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये इमेजिनरी के इक्वल होगा, तो इसे मैं b इज इक्वल टू y लिख सकती हूँ। इट्स मीन हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होते हैं जब उनका रियल पार्ट इक्वल हो और उनका इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो हमारे पास ऐसी जो है वो फॉर्म नहीं है कि हम इजीली जो है वो अपने रियल पार्ट्स को कंपेयर कर सके और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर सके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल करेंगे, अपने क्वेश्चन को जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, देन हम जो है वो अपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जो है वो कंपेयर करेंगे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और अपने इस क्वेश्चन को जो है वो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लेकर आते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर एक आइडेंटिटी ओपन हो रही है, और वो आइडेंटिटी कौन सी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं जनरल लिखूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास a क्या है x और b क्या है आयोटा y, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैं अपनी आइडेंटिटी ओपन कर लेती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू आयोटा y, ठीक है। सिंपली जो है वो मैंने आइडेंटिटी ओपन की है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे आप देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा की फॉर्म है, ठीक है। जैसे हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया था कि हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा की फॉर्म नहीं होनी चाहिए, तो हम इस आयोटा को रिमूव करते हैं। और कैसे रिमूव करते हैं, बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन। अब यहाँ पर हम जो है वो रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन करने का मेथड क्या होता है, सबसे पहले हम अपनी इस फॉर्म को लिख लेते हैं, 2 आयोटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस आयोटा। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी आपके पास डिनोमिनेटर है इसके कंजुगेट के साथ आप मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। अब कंजुगेट की बात करें तो अगर मेरे पास 3 प्लस आयोटा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो इसका कंजुगेट मेरे पास क्या होगा, 3 माइनस आयोटा, ठीक है। कंजुगेट का मतलब होता है कि जो भी आपका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये 3 हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करना ही हमारे पास कंजुगेट कहलाता है। तो मेरे पास कंजुगेट क्या आ गया, 3 माइनस आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप और मेन स्टेप तो हमारा ये हो गया। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 2 आयोटा माइनस 3 इंटू 3 माइनस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास एक आइडेंटिटी ओपन है, ठीक है।
हमारे पास एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पर ए आपके पास 3 है और बी आपके पास आयोटा है, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म है ना, तो इसे क्या मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर क्लोज कर सकती हूँ? जी हाँ। तो नेक्स्ट स्टेप में जो है वो मैं अपनी आइडेंटिटी क्लोज करूंगी। यहाँ मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह लिखूंगी मैं -1, क्योंकि हमारा जो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। ठीक है, तो यहां मैं लिखूंगी -1 वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल करते हैं, 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो 2 आयोटा के साथ पहले हम 3 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर -3 को हम 3 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ मैं लिख भी देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। 2 आयोटा पहले 3 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -3 जो है वो आपका 3 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ मैं क्या लिख दूंगी, यहाँ मैं लिख दूंगी 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। सिंपली हमने अपना फार्मूला क्लोज किया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू 2 3 जा 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू 6 आयोटा। ठीक है, -2 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 -9 प्लस 3 आयोटा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी मैं आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर लेती हूँ -1। तो यहां से आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 9 प्लस 3 आयोटा ओवर 9 माइनस माइनस प्लस 1, 9 प्लस 1 इज 10। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू, अब जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स हैं उन्हें आपस में सॉल्व कर लें। 6 प्लस 3 इस क्या हो जाएगा 9 आयोटा प्लस माइनस माइनस 7 ओवर 10। ठीक है, तो अब इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ -7 ओवर 10 प्लस 9 आयोटा ओवर 10, और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। अब अगर मैं राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू -7/10 प्लस 9/10 आयोटा। ठीक है, अब जो है वो रियल को रियल से कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे। मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -7/10, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देती हूँ, और यहाँ मैं लिख सकती हूँ 2xy इज इक्वल टू 9/10 और इससे मैं इक्वेशन 2 का नेम दे देती हूँ। याद रखिए कि अयोटा के साथ वाला जो नंबर होता है वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अयोटा मेंशन नहीं करना। अब मैं क्या करूंगी, अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से मैं रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई जो है वो फाइंड आउट करूंगी। अगर मैं ऐसा करूं कि अपनी इक्वेशन नंबर 2 से y फाइंड आउट कर लूं और इस y को मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लूं, तो मेरे पास फुल इक्वेशन जो है वो x के टर्म में आ जाएगी। तो इजीली जो है वो मैं यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकूंगी। तो बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 मेरे पास क्या आ जाएगा 2xy इज इक्वल टू 9/10। ठीक है, यहां पर अगर मैं y रहने दूं
तो 2x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 9/20x। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया 9/20x, y आ गया। इसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ क्योंकि इसी की मदद से मैं जो है वो इक्वेशन नंबर 1 से अपना x जो है वो फाइंड आउट करूंगी। अब जो मेरे पास y की टर्म आई है इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगी, तो मेरे पास यहाँ से x की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो by using equation 1 by using equation 1 मैं y की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट करूंगी, एक्स स्क्वायर माइनस y मेरे पास क्या है 9/20x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7/10। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जो है वो हम स्क्वायर ओपन करेंगे, 9 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 81 और 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 एंड x का स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -7/10। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है, नेक्स्ट काम हमारा ये है कि हमने डिनोमिनेटर में से इस 400x स्क्वायर को क्या करना है खत्म करना है, जिसके लिए 400x स्क्वायर के साथ मैं होल इक्वेशन को जो है वो मल्टीप्लाई करवा दूंगी। तो 400x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस 81/400x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 400x स्क्वायर इज इक्वल टू -7/10 मल्टीप्लाई 400x स्क्वायर। ठीक है, ये 400x स्क्वायर 400x स्क्वायर से जो है वो कैंसिल हो गया, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 400x की पावर 4। ठीक है, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू, जब -7 को 40 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -280 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये -280 एक्स स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा +280 एक्स स्क्वायर -81 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ताकि हम अपनी x की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब देखिए आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा और वो ये कि क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हम एक ऐसी इक्वेशन में लगाते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो हाईएस्ट पावर 4 है, तो आपको याद होगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूले के भी आगे से हमारे पास टाइप्स थी कि हम बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन भी जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, देन जो है वो हम अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, हम लेट करेंगे कि हमारे पास जो y है वो इक्वल है एक्स स्क्वायर के। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 4। ठीक है, अब जहां पर हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर है वहां हम y पुट करेंगे और जहां पर हमारे पास x4 है वहां हम y स्क्वायर पुट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी 400 y स्क्वायर प्लस 280 y माइनस 81 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या यूज करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, अब हमारे पास a क्या है, b क्या है और हमारे पास c क्या है। तो a हमारे पास जो होते हैं ये स्क्वायर वाली के साथ वाला जो नंबर होता है हमारे पास a होता है, तो a हमारे पास है 400 के इक्वल। ठीक है, b हमारे पास क्या होता है जो y के साथ नंबर है 280। ठीक है, और c हमारे पास क्या है, c हमारे पास है ये कांस्टेंट जो क्या है -81। ठीक है, अब इसे जो है वो हम अपने फार्मूले में पुट करते हैं, माइनस बी आपके पास क्या है 280 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास b क्या है 280 का स्क्वायर माइनस 4a आपके पास क्या है 400 इंटू सी आपके पास क्या है -81 ओवर 2a। ठीक है, a आपके पास क्या है 400, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा
यहाँ से आपके पास आ जाएगा -280 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 280 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 78400, ठीक है। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। माइनस माइनस प्लस, जब 4 को आप 400 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर उसके आंसर को आप 81 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 129,600 और 2 इंटू 400 आपके पास क्या होता है 800, ठीक है। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा -280 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब देखिए 78400 प्लस 129,600 आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 208,000 और 800, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा -280 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 208,000 और 800। यहाँ से आप सिंपली जो है, ठीक है, अपने कैलकुलेटर में आप स्क्वायर रूट 208,000 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 40 इंटू स्क्वायर रूट 130 और 800, ठीक है। अच्छा, मैं साथ ही साथ आपको बताते भी चलूं, देखिए आपके पास है ना स्क्वायर रूट 208,000, ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1600 मल्टीप्लाई 130, ठीक है। अब देखिए 1600 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, हमारे पास होता है 40 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 130, ठीक है। तो ये स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 40 हमारा बाहर आ जाएगा और आपके पास आ जाएगा 40 इंटू स्क्वायर रूट 130, ठीक है। तो आप यूं भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपके पास आ गया -280 प्लस माइनस 40 इंटू स्क्वायर रूट 130 और 800, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करें, यहाँ से आप 40 कॉमन ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 130 और 800, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जो है वो कटिंग पॉसिबल कर लेते हैं। 40 1 जा 40 और 40 कितने टाइम्स 800 होता है 20 टाइम्स 800 होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 130 और 20, ये आपके पास किसके इक्वल आ गया y के इक्वल आ गया, ठीक है। लेकिन याद रखिए कि आपने इस y को लेट किया था। अब यहाँ पर आपने y की ओरिजिनल वैल्यू लिखनी है। y हमारे पास किसके इक्वल था, y हमारे पास इक्वल था x स्क्वायर के। तो यहाँ पर मैं अगेन जो है वो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी। मैं लिखूंगी x स्क्वायर इक्वल है -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 130 और 20, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का ये तरीका है। सब्स्टिट्यूशन के जरिए जो है वो मैंने अगेन जो है वो y की वैल्यू लिखी। y को हमने लेट किया था कि x स्क्वायर के इक्वल है। अब यहां से मेरे पास क्या आएगा, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 130 आपके पास होता है 11.4 और 20, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हैं x स्क्वायर -7 प्लस 11.4 और 20, ठीक है। और x स्क्वायर इज इक्वल टू -7 माइनस 11.4 और 20, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.22 और यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -0.92, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। हमने इस जो x का स्क्वायर है इसको खत्म करना है तो हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.22, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि x स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये जो है वो नॉट पॉसिबल है। इस केस को हम जो है वो कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो हमारे पास x आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 0.46। ये हमारे पास x की रियल वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 0.46, ठीक है। अब हम इसे y में पुट करेंगे और अपने y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। y की हम लोगों ने इक्वेशन क्या निकाली थी, y की इक्वेशन हमारे पास थी y इज इक्वल टू 9 ओवर 20x, ठीक है। तो अब इसमें y इक्वल टू 9 ओवर 20x में एक दफा हम लोग प्लस 0.46 पुट करेंगे
x इज इक्वल टू 0.46 पुट करेंगे और एक दफा हम x इज इक्वल टू माइनस 0.46 जो है वो पुट करेंगे। ठीक है, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 9/20, x की जगह 0.46। ठीक है, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 9/20 को जब हम 0.46 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.2। ठीक है, और जब हम 9 को 9/2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.97। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास x की वैल्यू क्या है, -0.46, -0.46 y में पुट करेंगे इस वैल्यू को तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 9/20x। ठीक है, अब x की जगह हमने क्या पुट करना है, -0.46, तो 9/20 x की जगह -0.46। ठीक है, तो जब हम 20 को -0.46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -9.2, और जब हम 9 को डिवाइड करेंगे -9.2 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.97। ठीक है, तो y हमारे पास आ गया -0.97। तो हमारे पास x की वैल्यूज क्या आ गई, x की वैल्यूज आ गई +/-0.46। ठीक है, और y की हमारी रियल वैल्यूज क्या आ गई, y की हमारी रियल वैल्यूज आ गई +/-0.97, और यही हमारे रिक्वायरमेंट भी थी और यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स भी हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। सबसे पहले जो है वो हम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। इफ z1 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया 2 + 3 आयोटा, एंड z2 इज इक्वल टू 1 - अल्फा, और एक और हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया 1 - अल्फा। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा such that imaginary of z1 dot z2 is equal to 7। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, देन आपके पास जो भी आंसर आएगा उसमें जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको 7 के इक्वल आपने पुट करना है और अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a + b आयोटा। ठीक है, तो a आपके पास एक रियल पार्ट होता है और बी आपके पास एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ वाला नंबर। आपसे कहा जा रहा है आप z1 डॉट z2 करें, जो भी आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, जो भी इमेजिनरी पार्ट होगा उसको 7 के इक्वल पुट करें और सॉल्यूशन फाइंड आउट करके अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम z1 डॉट z2 करते हैं। मैं z1 डॉट z2 करती हूँ, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाती हूँ। z1 मेरे पास क्या है, 2 + 3 आयोटा। ठीक है, और z2 मेरे पास क्या है, 1 - अल्फा। अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 1 - अल्फा के साथ, फिर +3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 - अल्फा के साथ। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ आ गई। ये हमारे पास किसके इक्वल आया, z1 डॉट z2। क्या आप यहां से देख सकते हैं कि हमारे पास रियल पार्ट अलग हो गया है, इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया है। ठीक है, ये आयोटा के साथ वाला जो नंबर होता है ये आपके पास इमेजिनरी नंबर होता है। अब आप देखें इमेजिनरी ऑफ z1 डॉट z2 आपके पास क्या है, आपके पास है 3 × 1 - अल्फा। इसे मैं कह सकती हूँ इमेजिनरी ऑफ z1 डॉट z2। ठीक है, ठीक है, अगेन मैं आपको समझाती जाऊं कि क्वेश्चन में ही था कि आपने इमेजिनरी ऑफ z1 डॉट z2 को 7 के इक्वल पुट करना है। तो जब मैंने z1 डॉट z2 किया तो मेरे पास ये इमेजिनरी ऑफ z1 डॉट z2 आ गया। अब इस इमेजिनरी ऑफ z1 डॉट z2 को मैं इजीली जो है वो 7 के इक्वल पुट कर सकती हूँ। तो मैं लिखूंगी 3 × 1 - अल्फा इज इक्वल टू 7। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन ही ये थी कि इमेजिनरी ऑफ z1 डॉट z2 को अब 7 के इक्वल पुट करें। तो इमेजिनरी ऑफ z1 डॉट z2 जो कि था 3 × 1 - अल्फा, उसको मैंने 7 के इक्वल पुट कर लिया। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 - अल्फा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर हो जाएगा डिवाइड। ठीक है,
यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास 1 प्लस हो रहा है, वहां जाकर माइनस हो जाएगा, तो अल्फा मेरे पास आ जाएगा 7/3 माइनस 1। ठीक है, अल्फा मेरे पास आ जाएगा, हमारे पास 3 का एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 7 और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो 7 माइनस 3 हमारे पास क्या होता है? 7 माइनस 3 हमारे पास होता है 4/3। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अल्फा के साथ माइनस साइन चलता हुआ आ रहा है, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास अल्फा इक्वल आ गया है -4/3 और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। इफ z1 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है x प्लस वाई आयोटा, एंड z2 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया है। फाइंड x, y, a एंड b सच दैट z1 प्लस z2 इक्वल है 10 प्लस 4 आयोटा के, एंड z1 माइनस z2 इक्वल है 6 प्लस 2 आयोटा के। ठीक है, आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए गए हैं और दो कंडीशंस भी दे दी गई हैं कि जब आप z1 प्लस z2 करेंगे तो वो इसकी इक्वल होगा और z1 माइनस z2 करेंगे तो वो इसकी इक्वल होगा। अब इन कंडीशंस को यूज करके आप x, y, a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करें। तो सिंपली जो है वो हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कंडीशन नंबर 1 यूज करते हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या है? z1 प्लस z2 इक्वल है 10 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, z1 की वैल्यू पुट करें x प्लस वाई आयोटा, प्लस z2 की करें a प्लस बी आयोटा इज इक्वल है 10 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, तो यहां से ब्रैकेट ओपन करें, x प्लस वाई आयोटा प्लस a प्लस बी आयोटा इज इक्वल है 10 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, अब यहां से देखा जाए तो रियल पार्ट क्या है? यहां से रियल पार्ट है x प्लस ए विद प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है? y प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। अब रियल को रियल से कंपेयर करें, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करें। x प्लस ए इक्वल है 10 के, इक्वेशन 1, एंड y प्लस बी इक्वल है 4 के, इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहां से हम अपनी सेकेंड कंडीशन यूज करते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है? z1 माइनस z2 इक्वल है 6 प्लस 2 आयोटा की। ठीक है, तो आप अपने z1 की वैल्यू पुट करें। z1 क्या है आपके पास? x प्लस वाई आयोटा माइनस z2 आपके पास क्या है? z2 आपके पास है a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स ओपन कर लें आप। x प्लस वाई आयोटा माइनस ए माइनस प्लस माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब यहां से रियल वैल्यूज को जो है वो सेपरेट करें, x माइनस ए, और यहां से इमेजिनरी को सेपरेट करें, y माइनस बी आयोटा कॉमन इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। अब रियल को रियल से कंपेयर करें, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करें। x माइनस ए इक्वल है 6 के, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, एंड y माइनस बी इक्वल है 2 के, और ये है आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 को यूज करते हुए हम जो है वो a, b, x, y की वैल्यूज इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। अब आपकी आसानी के लिए मैंने चारों इक्वेशन को साथ में लिख लिया है, क्योंकि इन चारों इक्वेशन की मदद से ही हम अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, पहले मैं क्या करूंगी? मैं करूंगी इक्वेशन 1 एंड 3 को ऐड। आप देखिएगा कि ऐड करने से क्या होगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या थी? x प्लस ए इज इक्वल टू 10, और इक्वेशन नंबर 3 क्या थी? x माइनस ए इज इक्वल टू 6। ठीक है,
इन्हें मैं क्या करने लगी हूँ, इन्हें मैं करने लगी हूँ ऐड, प्लस ए माइनस ए कट गया, 1 प्लस 1 कितना होता है 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 6 इज 16, x इज इक्वल टू 16 ओवर 2 एंड x इज इक्वल टू 8। आपके पास आंसर आ गया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब इस x को आप अगेन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, पुट इन इक्वेशन 1 x की वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ x। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस a इज इक्वल टू क्या आ गया 10, ठीक है। x क्या है आपके पास 8 प्लस a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10 माइनस 8 एंड a इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यूं इक्वेशन 1 एंड 3 को ऐड करने से आपके पास x की वैल्यू भी आ गई और a की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 को ऐड करेंगे, ठीक है। पहले हमने इक्वेशन 1 और 3 को किया था, अब हम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या है, y प्लस बी इज इक्वल टू 4, तो हम यहां पे लिख लेंगे y प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड इक्वेशन नंबर 4 आपके पास क्या है, y माइनस बी इज इक्वल टू 2, ठीक है, y माइनस बी इज इक्वल टू 2। अब ये प्लस बी माइनस बी से जो है वो कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 2y इज इक्वल टू 6, तो y आपके पास क्या आ गया 6 ओवर 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y आपके पास आ गया 3। अब ये जो y की वैल्यू आई है आपके पास 3, इसे आप पुट करें, जो आपके पास y की वैल्यू 3 आई है, आप पुट इन इक्वेशन 2 वैल्यू ऑफ y। इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपके पास, y प्लस बी इज इक्वल टू 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, y प्लस बी इज इक्वल टू 4, b यही रहने दें, y यहाँ प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस, तो b इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो b इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यूं आपके पास जो है वो a क्या आ गया, a आपके पास इक्वल आ गया 2 के, ठीक है, b आपके पास इक्वल आ गया 1 के, x आपके पास इक्वल आ गया 8 के एंड y आपके पास इक्वल आ गया 3 के, और यही आपके रिक्वायर्ड आंसर भी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, स्टेटमेंट क्या है, शो दैट फॉर ऑल z1 डॉट z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, z1 डॉट z2 का होल बार इक्वल है z1 बार डॉट z2 बार, ठीक है। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि z1 z2 कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है। आप कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लें, ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड पे आप z1 और z2 को मल्टीप्लाई करें, आखिर में कंजुगेट लें, और राइट हैंड साइड पे पहले आप z1 का कंजुगेट लें, फिर z2 का कंजुगेट लें और उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें, तो दोनों के आंसर सेम आएंगे, ठीक है। तो करके देखते हैं क्या ये पॉसिबल है, क्या हम शो कर पाते हैं। सबसे पहले तो मैं z1 ले लेती हूं a प्लस बी आयोटा, ठीक है। सिमिलरली z2 में ले लेती हूं डिफरेंट c प्लस डी आयोटा, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने ले लिया a प्लस बी आयोटा और z2 मैंने क्या ले लिया c प्लस डी आयोटा। सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z1 डॉट z2 का होल बार, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप z1 और z2 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। z1 आपके पास क्या है a प्लस बी आयोटा और z2 आपके पास क्या है c प्लस डी आयोटा, ठीक है। इन्हें आपस में आप मल्टीप्लाई करवाएं। पहले हम a को जो है वो c प्लस डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे,
फिर प्लस बी आयोटा को हम सी प्लस डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ से आ जाएगा ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम इस आयोटा स्क्वायर की जगह जो है वो -1 पुट करेंगे। आपके पास आ जाएगा ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी इंटू -1। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकती हूँ ए सी, ये प्लस माइनस माइनस बी डी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा। ठीक है, अब रियल पार्ट जो है वो आप अलग करें और जो है इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करें। यहां से आपके पास आ जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन तो हमने पॉसिबल कर ली, अब हमने जो है वो कंजुगेट लेना है। कंजुगेट लेने का मतलब क्या होता है? कंजुगेट लेने का मतलब होता है कि अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, तो आयोटा के साथ वाले साइन को चेंज करना ही बेसिकली हमारे पास कहलाता है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर प्लस है तो माइनस कर दे, माइनस है तो प्लस कर दे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ए डी प्लस बी सी, तो इसके साइन को जब हम चेंज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास आ गया z1 z2 का होल कंजुगेट। ठीक है, अब हम अपनी राइट हैंड साइड करते हैं, देखते हैं कि सेम आंसर आता है कि नहीं। राइट हैंड साइड पे हमने क्या करना है, पहले z1 का जो है वो कंजुगेट लेना है। अगर हमारे पास z1 इक्वल है a प्लस बी आयोटा के, तो z बार किसके इक्वल होगा, a माइनस बी आयोटा के। ठीक है, अगर मेरे पास z2 है c प्लस डी आयोटा के, तो z2 बार किसके इक्वल होगा, c माइनस डी आयोटा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, z1 बार z2 बार को, तो आपके पास आ जाएगा a माइनस बी आयोटा इंटू c माइनस डी आयोटा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, पहले a के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे c माइनस डी आयोटा को, फिर माइनस बी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे c माइनस डी आयोटा को, तो आपके पास आ जाएगा ए सी माइनस ए डी आयोटा माइनस बी सी आयोटा माइनस माइनस प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, ए सी माइनस ए डी आयोटा माइनस बी सी आयोटा प्लस बी डी इंटू -1। तो आ गया ए सी माइनस ए डी आयोटा माइनस बी सी आयोटा माइनस बी डी। ठीक है, अब रियल पार्ट्स अलग कर दें और इमेजिनरी पार्ट्स को आप लोग अलग कर दें। रियल पार्ट मेरे पास यहाँ पर क्या है, रियल पार्ट है ए सी माइनस बी डी। ठीक है, और यहां से आप जो है वो इमेजिनरी पार्ट को कर दें, माइनस आप कॉमन ले लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा। तो हमारे पास ये किसकी इक्वल आ गया, z1 बार डॉट z2 बार। तो क्या आप देख सकते हैं कि ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी माइनस माइनस ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, और यूं हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको दे दिया गया एक पार्ट -7 -24 आयोटा, और आपसे कहा जा रहा है कि आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है आपने। नंबर 7 आपके पास है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है।
तो स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24 आयोटा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला ड्राइव्ड है। इस फार्मूले को यूज करके हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z प्लस x अवर 2 प्लस आयोटा y अवर मॉड ऑफ y इनटू स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z माइनस x अवर 2। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग जो है वो अपनी टर्म्स को समझ लेते हैं कि हमारे पास मॉड ऑफ z क्या है, x क्या है, y क्या है, मॉड ऑफ y क्या है। ठीक है, जब हमें टर्म्स के बारे में पता होगा तो हम इजीली इन टर्म्स को अपने फार्मूले में पुट करेंगे और वहां से हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए आपके पास एक नंबर क्या है, आपके पास नंबर है, इसको मैं कह देती हूँ z इक्वल है -7 -24 आयोटा। जनरली मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर हम जनरली लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। ठीक है, जिसमें आपके पास a जो है वो -7 है रियल पार्ट और जो b है वो आपके पास है -24 इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं कि z इक्वल है x प्लस वाई आयोटा के। ठीक है, तो x आपके पास क्या होगा, रियल पार्ट होगा, x आपके पास एक रियल पार्ट होगा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और y आपके पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को अगेन लिखूं तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, मेरे पास क्वेश्चन है -7 -24 आयोटा। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इट्स मीन कि मेरे पास x जो है वो -7 है और y जो है वो मेरे पास -24 है। ठीक है, हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कंपेयर किया। ठीक है, हम ए बी भी लिख सकते थे लेकिन हमारे फार्मूले में एक्स वाई है तो हम इधर एक्स वाई ही लिखेंगे। चलें, इस x का भी पता चल गया, इस y का भी पता चल गया। मॉड ऑफ y का मतलब होता है कि हमने बस y की जो टर्म है उसको मॉड में लिखना है। अब हमारे पास सिर्फ रह गया मॉड ऑफ z। ठीक है, मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z फाइंड आउट करने का हमारे पास एक फार्मूला डिराइव्ड है। जब भी हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब भी हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड मालूम करना हो तो हमारे पास फार्मूला होता है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास x क्या है, हमारे पास x है -7 का स्क्वायर प्लस y हमारे पास क्या है -24, तो हम इसे लिख सकते हैं -24 का स्क्वायर। ठीक है, -7 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, -7 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 49 प्लस 24 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 576। 49 प्लस 576 आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 625। ठीक है, और जिसे हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ गया ओनली 25। ठीक है, तो यूं हमने मॉड ऑफ z भी फाइंड आउट कर लिया। दफा अगेन जो है वो अपना फार्मूला राइट कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24 आयोटा आपके पास किसके इक्वल होगा, आपके पास इक्वल होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z प्लस x अवर 2 प्लस आयोटा y अवर मॉड ऑफ y इनटू स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ z माइनस x अवर 2। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, हमें पता है हमारे पास x किसके इक्वल है, y किसके इक्वल है, मॉड ऑफ z किसके इक्वल है। हम इन सब वैल्यूज को जो है वो अपने फार्मूले में पुट करेंगे और यूं हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, मॉड ऑफ z हमारे पास किसके इक्वल है 25 के इक्वल, प्लस x हमारे पास किसके इक्वल है -7 के इक्वल, अवर 2 प्लस आयोटा y हमारे पास किसके इक्वल है -24 के इक्वल, अवर मॉड ऑफ -24
स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z किसके इक्वल है 25 माइनस x किसके इक्वल है -7 ओवर 2। ठीक है, प्लस माइनस अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 25 माइनस 7 हमारे पास क्या होता है 18, 18 ओवर 2 प्लस प्लस आयोटा -24 ओवर 24। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि मोड की ये स्पेशलिटी होती है कि मोड में अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी होती है तो जब मोड ओपन होता है तो हमारे पास आंसर ऑलवेज पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, तो मोड ऑफ -24 भी आपके पास 24 के इक्वल है और मोड ऑफ 24 भी आपके पास 24 के ही इक्वल होता है। ठीक है, इसलिए मैंने मोड ऑफ -24 की जगह क्या लिखा 24। इसी तरह 25 माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 7 आपके पास क्या होता है 32 ओवर 2। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, यहाँ से कटिंग हो जाएगी 2 1 ज़ा 2, 2 9 टाइम्स 18, स्क्वायर रूट 9 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आपके पास रह जाएगा माइनस आयोटा 24 आपका 24 से कट गया, आपके पास रह गया माइनस आयोटा, ये 2 32 से कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 6 टाइम 12, तो यहाँ पे आपके पास क्या रह गया स्क्वायर रूट 16। ठीक है, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट 9 आपके पास इक्वल होता है 3 के माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 14 किसके इक्वल होता है 4 के इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास आ गया प्लस माइनस 3 माइनस 4 आयोटा जो कि इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ -7 माइनस 24 आयोटा, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। पार्ट नंबर 2 आपके पास है 8 माइनस 6 आयोटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हम डिटेल में मालूम कर चुके हैं कि हमारे फार्मूलाज में जो टर्म्स यूज हो रही हैं वो किसके इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे कि हमारे पास जो x है वो इक्वल है 8 के, y जो है वो इक्वल है -6 के। ठीक है, और हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, हम फाइंड आउट कर लेते हैं मोड ऑफ z। तो मोड ऑफ z किसके इक्वल है स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास x क्या है, हमारे पास x है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस y क्या है -6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 8 का स्क्वायर आपके पास होता है 64 प्लस 6 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 36। तो स्क्वायर रूट 64 प्लस 36 आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 जो कि इक्वल होता है 10 के। ठीक है, क्योंकि 100 जो है वो हमारे पास 10 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो मोड ऑफ z हमारे पास आ गया 10 के इक्वल। अब हम अपना फार्मूला लिखते हैं और अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास फार्मूला किसके इक्वल है प्लस माइनस स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर मॉड ऑफ y इनटू स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z माइनस x ओवर 2। ठीक है, प्लस माइनस मॉड ऑफ z हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। मॉड ऑफ z हमारे पास किसके इक्वल है, मॉड ऑफ z हमारे पास इक्वल है 10 के। ठीक है, 10 x किसके इक्वल है +8 ओवर 2 प्लस आयोटा y किसके इक्वल है -6 और मॉड ऑफ -6 इनटू स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z किसके इक्वल है 10 माइनस x किसके इक्वल है 8 के इक्वल ओवर 2। ठीक है, फर्दर हम जो है वो सिंप्लीफिकेशन करेंगे, प्लस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 10 प्लस 8 क्या आ जाएगा 18 ओवर 2 माइनस 6 आयोटा और मॉड ऑफ -6 आपके पास क्या आ जाएगा 6 इनटू 10 माइनस 8 क्या होता है 2 ओवर 2। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 9 टाइम्स 18 तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 9, ये 6 से कैंसिल माइनस आयोटा 2 से कैंसिल आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 1। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 किसके इक्वल होता है 3 माइनस स्क्वायर रूट 1 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, तो आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 6 आयोटा इक्वल है प्लस माइनस 3 माइनस आयोटा के। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे दिया गया है, हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला जो है वो ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ। ठीक है, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है z इज इक्वल टू -15 माइनस 36 आयोटा। ठीक है, अब इसमें x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है -15
y हमारे पास क्या है, y हमारे पास है -36, ठीक है। तो हम मॉड ऑफ z फाइंड आउट कर लेते हैं। मॉड ऑफ z फाइंड आउट करने का हमारे पास क्या फार्मूला है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। x का स्क्वायर, x हमारे पास क्या है, -15 का स्क्वायर प्लस y क्या है, -36 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 15 का स्क्वायर हमारे पास होता है 225, ठीक है, प्लस 36 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 1296, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में हम इन दोनों वैल्यूज को जो है वो ऐड कर देंगे। 225 प्लस 1296 हमारे पास क्या होता है 1521, ठीक है। और 1521 हमारे पास स्क्वायर होता है 39 का, तो हम इसे लिख सकते हैं 39 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमारे पास आ गया 39। तो मॉड ऑफ z हमारे पास क्या आ गया 39। अब इसे हम अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, प्लस माइनस मॉड ऑफ z, मॉड ऑफ z क्या आ गया 39, x हमारे पास क्या है -15/2 प्लस आयोटा y हमारे पास क्या है -36 अवर -36 का मॉड इनटू मॉड ऑफ z हमारे पास क्या है 39 माइनस 15 अवर 2, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 39 माइनस 15 आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 24/2 प्लस माइनस आयोटा 36/36, ठीक है। मॉड ऑफ -36 ही होता है। 39 माइनस प्लस 15 आपके पास क्या आ जाएगा 54/2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कटिंग कर लेते हैं, आ जाएगा 2 1s are 2, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 212 टाइम्स 24। सिमिलरली आपके पास आ जाएगा 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 7s are 14, ठीक है। और ये 36 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 27, ठीक है। प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 आपके पास किसके इक्वल होता है 2 स्क्वायर रूट 3 के इक्वल, माइनस आयोटा और स्क्वायर रूट 27 आपके पास इक्वल होता है 3 स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। तो स्क्वायर रूट ऑफ -15 माइनस 36 आयोटा आपके पास आ गया प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 के इक्वल, ठीक है। अब पार्ट नंबर 4 है, हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, z इक्वल है 119 प्लस 120 आयोटा, ठीक है। तो x हमारे पास किसके इक्वल है, x हमारे पास इक्वल है 119 के, y किसके इक्वल है, y हमारे पास इक्वल है 120 के। फाइंड हमने क्या करना है मॉड ऑफ z, ठीक है। मॉड ऑफ z फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x हमारे पास क्या है, x हमारे पास इक्वल है 119 के, 119 का स्क्वायर प्लस y किसके इक्वल है 120 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 119 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 14161 और 120 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 14400, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28561, जो कि हमारे पास स्क्वायर होता है 169 का, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 169 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आपके पास मॉड ऑफ z किसके इक्वल आ गया 169 के। अब हम जो है वो अपना फार्मूला राइट करते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास है प्लस माइनस स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर मॉड ऑफ y स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z माइनस x ओवर 2, ठीक है। तो प्लस माइनस मॉड ऑफ z हमारे पास क्या है, सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, x हमारे पास 119 है, y हमारे पास 120 है और मॉड ऑफ z हमारे पास 169 है। वैल्यूज को पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ z इक्वल आ जाएगा आपके पास 169, x किसके इक्वल है प्लस 119/2 प्लस आयोटा y किसके इक्वल है 120
और मॉड ऑफ 120 इनटू मॉड ऑफ z किसके इक्वल है 169 माइनस x किसके इक्वल है 119/2। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 169 प्लस 119 आपके पास आ जाएगा 288/2। ठीक है, प्लस आयोटा। ठीक है, मॉड ऑफ 120 आपके पास 120 के इक्वल ही आएगा, तो इन दोनों 120 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा 169 माइनस 119 क्या आ जाएगा 50/2। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस, जब आप इसकी कटिंग करेंगे 2 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 144 प्लस आयोटा, जब आप 2 के साथ 50 की कटिंग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 25। ठीक है, अब आप देखें तो आपके पास आ जाएगा 144 किसका स्क्वायर है, आपके पास स्क्वायर है 12 का, प्लस 25 किसका है 5 का, तो 5 आयोटा आ जाएगा। इट्स मीन स्क्वायर रूट ऑफ 119 प्लस 120 आयोटा इक्वल है प्लस माइनस 12 प्लस 5 आयोटा, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट समझ लेते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा एंड रिप्रेजेंट इट ऑन अ आर्गन डायग्राम। ठीक है, रिप्रेजेंट इट ऑन अ आर्गन डायग्राम को अभी आप साइड पे रख दें। स्क्वायर रूट ऑफ दिस बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर 13 माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है, तो आपके पास x क्या है, आपके पास x है 13। ठीक है, ऐसा ही है, और y आपके पास क्या है, y आपके पास इक्वल है -20 इंटू स्क्वायर रूट 3। मॉड ऑफ z फाइंड आउट कर लें, क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस -20 इंटू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 13 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है 169 प्लस, अब देखिए ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। ठीक है, 20 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, पास होता है 400 इंटू 3। नेक्स्ट स्टेप में हम जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 169 प्लस 400 इंटू 3 आपके पास आ जाएगा 1200। ठीक है, तो 169 प्लस 1200 आपके पास आ जाएगा 169 प्लस 1200 आ जाएगा 1369। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 1369 किसका स्क्वायर है, तो 1369 आपके पास बेसिकली स्क्वायर होता है 37 का, तो हम इसे लिख सकते हैं 37 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो मॉड ऑफ z आपके पास आ गया 37। ठीक है, अब इसे फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूला आपके पास क्या है, फार्मूला आपके पास है प्लस माइनस स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z प्लस x/2 प्लस आयोटा y मॉड ऑफ y इनटू स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z माइनस x/2। ठीक है, प्लस माइनस मॉड ऑफ z आपके पास किसके इक्वल है 37, x किसके इक्वल है प्लस 13/2 प्लस आयोटा। ठीक है, मॉड y आपके पास किसके इक्वल है, y आपके पास इक्वल है -20 स्क्वायर रूट 3 आवर मॉड ऑफ -20 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z किसके इक्वल है 37 माइनस 13/2। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा प्लस माइनस 37 प्लस 13 आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 50/2। ठीक है, प्लस आयोटा, अब ये आपके पास आ जाएगा -20 स्क्वायर रूट 3, और मोड जो है इस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा, तो 20 स्क्वायर रूट 3, और ये आपके पास आ जाएगा 37 माइनस 13 आपके पास क्या होता है 24/2। यहाँ से आपके पास कटिंग हो जाएगी, कटिंग के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट 25, ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल होगी, माइनस आयोटा, और ये आपके पास आ जाएगा 12। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं प्लस माइनस
5 माइनस आयोटा, और स्क्वायर रूट 12 आपके पास किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट 12 आपके पास इक्वल होता है 2 स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। इट्स मीन स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा इक्वल है प्लस माइनस 5 माइनस आयोटा इंटू 2 स्क्वायर रूट 3 या 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि आपने इसको आर्गन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करना है। तो आर्गन डायग्राम कोई बहुत बड़ी बला नहीं है, सिंपली आपको जैसे मैंने सिखाया था कॉम्प्लेक्स प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना, सेम इसी तरह आपने जो है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में इन दोनों नंबर्स को जो है वो रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना आर्गन ने सिखाया था, इसलिए उसको आर्गन डायग्राम भी कहा जाता है। तो इस नंबर को हम जो है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में अब रिप्रेजेंट करेंगे। स्क्वायर रूट 30 माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा का हमारे पास क्या आंसर आ गया था? प्लस माइनस 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि माइनस और प्लस के साइन को ओपन कर लिया। जब प्लस के साइन के साथ ओपन किया तो एज इट इज 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा आ गया, और जब माइनस साइन के साथ ओपन किया तो मेरे पास आ गया माइनस 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है, अब हमने इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, तो 2 स्क्वायर रूट 3 को मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास आ गया 3.46। ठीक है, अब आप समझें कि हम किस तरह कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक रियल नंबर्स में हमारे पास एक्स वाई की टर्म में वैल्यूज होती थी, सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास फर्स्ट टर्म एक्स है, सेकेंड टर्म वाई है, फर्स्ट टर्म एक्स है, सेकेंड टर्म वाई है। जैसे हम रियल नंबर को एक प्लेन में रिप्रेजेंट करते थे कार्टेशियन प्लेन में, तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस होती थी, बस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास ये रियल एक्सिस होती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं रियल एक्सिस, और ये जो वाई एक्सिस होती थी इसे हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस। अब जहां पर हमारी x की वैल्यू है उसको हम रियल एक्सिस पे जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारी y की वैल्यू है उसे हम इमेजिनरी एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी सेम वही मेथड है जैसे कि रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? फर्स्ट नंबर हमारे पास है 5 माइनस 3.46। इट्स मीन कि x की वैल्यू हमारे पास 5 है और y की वैल्यू हमारे पास है माइनस 3.46। ठीक है, तो x हमारे पास पॉजिटिव है तो ये हमारे पास आ गया 5। ठीक है, और y हमारे पास नेगेटिव है माइनस 3.46, तो हमारे पास ये 3 है, तो 3.46 आपके पास कुछ यहाँ होगी। तो इट्स मीन एक हमारा पॉइंट ये है जिसे हम कह देंगे 5 माइनस 3.46। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। नेक्स्ट नंबर क्या है? माइनस 5 प्लस 3.46। ठीक है, तो x जो है वो माइनस 5 है, तो एक ये हो गया पॉइंट, और दूसरा क्या है 3.46। y मेरे पास पॉजिटिव 3.46 है, तो वो होगा कुछ यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे पास इन दोनों को कंबाइन करके ये पॉइंट बनेगा, और ये है मेरे पास माइनस 5 कोमा 3.46। ठीक है, तो यूं आपने जो है वो अपने आंसर को एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक आर्गन डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करना सीख लिया।